ब्रह्मंड मुंबई महानगर पालिका, ऑल मुंबई एडेड एंड अनएडेड उर्दू प्राइमरी स्कूल, बीओ इकबाल सर उर्दू प्राइवेट स्कूल. My name is Sheikh Razia Muhammad Shahid. I'm a teacher of Madani Primary Urdu School, Jamaat Suwam. Assalamu alaikum रहमतुल्लाहि व बरकातहू. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ. उम्मीद है आप लोग सब बहुत खैरियत से हो गए. आज मैं दोबारा आप लोगों के सामने एक नए सबक के साथ हाजिर हुई हूँ बच्चों, और आपसे उम्मीद है कि आप लोग इसे बगौर सुनोगे, समझोगे और सबक का मजा लोगे. ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं. पुराने जमाने में लोग एक दूसरे को क्या करते थे? कहानियां सुनाया करते, क्योंकि वक्त गुजारी के लिए हमारे जैसे तकनीकी वसाइल नहीं थे. तो वो लोग क्या करते थे? अपना वक्त कैसे गुजारते थे? कहानियां सुनाते. ये वक्त को कैसे गुजारते थे? कहानियां सुनाते. तो किसी शख्स ने अपनी कहानी में एक जादुई डिब्बे का जिक्र किया. जी हाँ, वो जादुई डिब्बा बिल्कुल अनोखा था. इस जादुई डिब्बे से लोग दूर रहकर भी एक दूसरे से बात करते थे और एक दूसरे को देख भी पाते थे. मगर ये कहानियों वाला जादुई डिब्बा आगे चलकर हकीकत में तब्दील हो गया. जी हाँ बच्चों, इंसान ने अपनी मेहनत और लगन से इसे असल जिंदगी में अपने इस्तेमाल के लिए बना ही लिया, और इस जादुई डिब्बे को टेलीफोन का नाम दिया गया. बच्चों, आप सब लॉकडाउन की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, मगर पढ़ाई तो कर रहे हैं ना. तो ये पढ़ाई कहाँ कर रहे हो? जी हाँ, ऑनलाइन कर रहे हैं. ये ऑनलाइन क्लास किस पर होती है? जी हाँ, ये ऑनलाइन क्लास होती है मोबाइल फोन पर, है ना. आप सब अभी मोबाइल पर ही देख रहे हो ना. तो आज हम आपकी दरसी किताब में सबक नंबर 11 टेलीफोन से मोबाइल तक पढ़ेंगे और मालूम करेंगे कि ये जो जादुई डिब्बा जो कहानियों तक महदूद था, कैसे बनाया गया और इसके पीछे क्या मकसद था. और बच्चों, इसके लिखने वाले, इस सबक के लिखने वाले यानी मुसन्निफ का नाम है बशीर अहमद अंसारी. आप सब तो जानते हो ना मुसन्निफ किसे कहते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. टेलीफोन से मोबाइल तक का सफर कैसे तय किया? टेलीफोन ने मोबाइल फोन तक का सफर कैसे तय किया? टेलीफोन मोबाइल फोन तक कैसे पहुंचा? आज हम इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे. देखो बच्चों, चलो पता करते हैं कि टेलीफोन की इजाद किसने की. ये जो जादुई डिब्बे को हकीकी दुनिया से जिसने रोशना कराया, किस तरीके से टेलीफोन इजाद हुआ, इजाद यानी नई चीज बनी, वजूद में आई. देखते हैं हम इसकी के बारे में मजीद मालूमात हासिल करते हैं. टेलीफोन है तो एक छोटा सा आला. आला यानी मशीन, आला यानी मशीन, लेकिन है बड़े काम की चीज. इसकी मदद से हम दूर दूर के लोगों से बातचीत कर सकते. ये सब तो आपको पता ही है ना. ये मैं आप लोगों को आज मोबाइल फोन पर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको मोबाइल फोन की जो है जो पिछली शक्ल थी कि मोबाइल फोन पहले क्या था और किस तरह वो मोबाइल फोन बना, इसके बारे में मालूमात दे रही हूँ. तो टेलीफोन को पहले मोबाइल फोन जो था पहले टेलीफोन कहलाता था, और वो एक छोटा सा आला है तो एक छोटा सा आला यानी मशीन, लेकिन है बड़े काम की चीज. इसकी मदद से हम दूर दूर के लोगों से बातचीत कर सकते, यानी हम दूर बैठे हुए लोगों से बातचीत कर सकते हैं ना. जैसे अभी हम लोग बैठकर एक दूसरे की आवाज सुन रहे, एक दूसरे को देख सकते हैं ना. ये कौन है? जी हाँ, ये जो है लगभग 100 साल पहले, आज से 100 सवा 100 साल पहले इसे इंग्लिस्तान के एक साइंसदान ग्राहम बेल ने इजाद किया. इसे किसने बनाया? ग्राहम बेल. जी हाँ, ये जो तस्वीर नजर आ रही है यही शख्स है जिन्होंने टेलीफोन की इजाद की. इनका नाम क्या था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल. ये इंग्लिस्तान के एक साइंसदान थे. इंग्लिस्तान एक मुल्क का नाम है, जिस तरह हमारे मुल्क का नाम क्या है? हिंदुस्तान है.
अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम क्या कहेंगे कि हम हिंदुस्तान के बाशिंदे, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। और ये कहाँ के थे, ये कौन से मुल्क के रहने वाले थे, इंग्लिस्तान के। ये इंग्लिस्तान के एक साइंसदान जो कुदरत की दी हुई जो नियामतें हैं, चीजें, उसमें से खोज करते और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक नई चीज वजूद में लाते, तो वो साइंसदान कहलाते हैं। बच्चों, जब इन्होंने मोबाइल टेलीफोन बनाया तो उस बनाने से पहले इनके साथ एक मजेदार वाकया पेश आया। इनके साथ क्या पेश आया था, एक मजेदार वाकया पेश आया था। इस इजाद से पहले एक मजेदार वाकया हुआ था। वाकया यानी एक मामला, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा मामला हो जाते हैं जिससे उसे वाकये का नाम देते हैं, वाकया। क्या वाकया हुआ था, चलिए हम देखते हैं क्या हुआ। आप ये देख रहे हो तस्वीर में, यहाँ पे दो बच्चे हैं। एक बच्चे के मुंह में डब्बा लगा हुआ और दूसरी बच्ची कान में डब्बा लगाकर सुन रही है, और बीच में जो है तार लगी हुई। आपने कभी ये खेल खेला है? नहीं, आप लोग तो मोबाइल पर ही खेलते हैं। हमारे बचपनों में हमने ये खेल बहुत खेला है। अब इस खेल को हम आगे देखते हैं। तो हुआ यूं कि ग्राहम बेल ने देखा कि एक लड़का अपने मकान के पहले मंजिल में, यानी पहला माला होता है ना, नीचे मकान होता है, घर के ऊपर दूसरा जो माला होता है उसे मंजिला कहते हैं, पर खिड़की में खड़ा है। कहाँ खड़ा है? खिड़की में। इसके मुंह से एक डब्बा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? डब्बा। और डब्बे के पेंदे से, पेंदे यानी उसके निचले हिस्से से, डब्बे का नीचे का हिस्सा होता है ना, वो पेंदा कहलाता है, से लंबा धागा निकलकर नीचे खड़े हुए दूसरे लड़के के डब्बे से जुड़ा। अब एक लड़का कहाँ खड़ा है? पहली मंजिल पे, खिड़की के पास। उसके मुंह के पास एक डब्बा लगा, उसके पेंदे से लंबा धागा निकलकर बाहर जो नीचे खड़ा हुआ लड़का है उसके डब्बे से वो जुड़ा हुआ है। देखिए, देखिए आपकी दरसी किताब की तस्वीर है, उसमें देखिए किस तरीके से पहले मंजिल पे लड़का खिड़की पर खड़ा है और नीचे वो लड़का खड़ा है। दूसरे लड़के ने अपने डब्बे को कान से लगा रखा है। पहले मंजिले वाले लड़के के मुंह में डब्बा है और नीचे खड़े हुए लड़के के कान में डब्बा लगा है, और दोनों डब्बों को एक तार से जोड़ा गया है। ग्राहम बेल ने देखा कि ऊपर वाला लड़का कुछ बोल रहा है और नीचे वाला लड़का डब्बा कान से लगाए उसकी बात सुन रहा है ना। ये इस तरीके का खेल खेला जाता था पहले, जिसे टेलीफोन टेलीफोन भी कहा जाता था। फिर नीचे खड़े हुए लड़के ने डब्बे में कुछ कहना शुरू किया और ऊपर वाले लड़के ने अपने डब्बे को कान से लगाकर इसकी बात सुनी। यानी जब ऊपर वाला बोलता तो नीचे वाला सुनता, जब नीचे वाला बोलता तो ऊपर वाला सुनता। तो ये सारे खेल जो है बड़े मजेदार होता है, बहुत मजा आती है खेल खेलने में। तो ये बच्चे भी जो है इसी तरह बातचीत का खेल खेल रहे थे। इनके खेल को देख के ग्राहम बेल ने सोचा। क्या सोचा ग्राहम बेल ने? चलिए देखते हैं। ग्राहम बेल ने सोचा कि बातचीत का ये खेल देखकर ग्राहम बेल ने सोचा कि कोई ऐसा आला बनाना चाहिए जिसके जरिए दूर बैठे हुए लोग आपस में बात कर सकें। यानी ग्राहम बेल ने क्या सोचा कि मुझे कोई ऐसी मशीन बनाना चाहिए जिससे अगर लोग दूर भी हो, यानी इस जगह से दूसरी जगह पर भी हो, तो आपस में बात कर सके। पर क्या ये मुमकिन था? क्योंकि पुराने जमाने में तो ये तो बहुत अनोखी बात थी ना, ये तो सिर्फ कहानियों में सुना गया था। अब हकीकत की दुनिया में इसको अमल में लाना, ये तो बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन ग्राहम बेल जो थे, बड़े ज़हीन थे, बिल्कुल आप लोगों के जैसे। उन्होंने क्या सोचा कि मैं भी अपने ज़हन का इस्तेमाल करूंगा, दिमाग का इस्तेमाल करूंगा, खूब मेहनत करूंगा और कोई ऐसी चीज बनाऊंगा जिससे दूर दूर बैठे हुए लोग आपस में बात कर सकें। और इसके लिए ने बहुत दिनों तक इस काम पर मेहनत की। यानी ये टेलीफोन है, ये इतनी आसानी से नहीं बना। ग्राहम बेल ने ग्राहम बेल ने इस पर बहुत दिनों तक मेहनत की, कई चीजों पर रिसर्च किया, मालूमात हासिल की, खूब इन्वेंशन की, इजादात की। इसके बाद आखिरकार उन्होंने बिजली के तारों से डब्बों को जोड़कर आखिर एक दिन उसने वो चीज बना ली जिसे टेलीफोन कहते हैं। क्या किया उन्होंने? बिजली के तारों से, बिजली के तार, आप लोगों के घर में जो लाइट्स वगैरह होती है ना, पंखे वगैरह, तो देखा है वायर का कनेक्शन होता है, देखे हो ना आप लोगों ने। तो उस वायरों के अंदर बिजली के तार होते हैं। उन तारों से करंट पहुंचता है हमारे अप्लायंसेस पे, हमारे जो घर की जो
लाइट फैन होती है उनको, तो जैसे हम बटन ऑन करते तो वो बिजली जो है तारों के जरिए हमारे उस तक पहुंचती है और वो काम करना शुरू करता है। जैसे हम बटन ऑफ करते हैं तो बिजली तारों के जरिए सप्लाई होना बंद हो जाती है और हमारी लाइट ऑफ हो जाती है या हमारा पंखा बंद हो जाता है। तो ग्राहम बेल ने भी क्या किया, बिजली के तारों से डब्बों को जोड़कर वो चीज बना ली जिसे टेलीफोन कहा जाने लगा। अब टेलीफोन टेलीफोन बन गया, यानी ग्राहम बेल ने दुनिया को तब्दील कर दिया, एक नए आविष्कार, एक नई चीज इजाद की। और आपको पता है ये जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ग्राहम बेल ने जो सबसे पहली टेलीफोन की शक्ल थी वो इस तरीके से, ग्राहम बेल ने जब टेलीफोन का इजाद किया तो सबसे शुरुआती जो शक्ल है टेलीफोन की वो बिल्कुल इस तरह की थी। टेलीफोन शुरुआत में इस तरीके से था, बाद में उसमें तब्दीली होती गई। अब टेलीफोन बनने के बाद उसके इजाद के बहुत से फायदे हैं ना। टेलीफोन जब इजाद हो गया तो उसके तो बहुत से फायदे हो गए, दुनिया जो है बहुत करीब हो गई है ना, घंटों में लगने वाला काम मिनटों में होने लगा, वक्त बचने लगा, क्या बचने लगा, और हमारे बहुत से काम घर बैठे ही टेलीफोन पर हो जाते हैं। इसकी वजह से वक्त बचता है ना, कितने फायदे हो गए, हम बहुत सारे काम घर बैठे ही टेलीफोन पर होने लगे और वक्त भी बचने लगा। अब घर बैठे कैसे काम होने लगे, चलिए वो भी देखते हैं। देखिए, मोहल्ले में कहीं आग लग जाए, फायर ब्रिगेड को फोन हाजिर हो जाएगा, है ना। अगर कहीं आग लग जाए, अल्लाह ना खुदा ना खास्ता कहीं ऐसी आफत आए, लेकिन अगर कभी किसी मोहल्ले में आग लग जाए तो वहां पर फायर ब्रिगेड किसे कहते हैं, आग बुझाने वाला अमला। फायर ब्रिगेड किसे कहते हैं, आग बुझाने वाला अमला। अमला यानी जो काम करने वाले जितने लोग होते हैं, उसमें पूरी गाड़ी आ जाती है ना, आपने कहीं देखा है कहीं आग लगती है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है, तो फोन कर दीजिए, फौरन वो लोग हाजिर हो जाएंगे, मिनटों में वो लोग हमारे जहां पर आग लगी उस जगह पर वो पहुंच जाएंगे। तो देखिए किस तरीके से टेलीफोन के जरिए हमारा काम आसान हो गया। अब देखते और क्या काम कर सकते, घर में कोई अचानक से बीमार पड़ जाए, घर में कोई बीमार बीमार पड़ जाए, फोन करके डॉक्टर को बुला लीजिए, है ना, फोन करके डॉक्टर को बुला लीजिए, डॉक्टर हाजिर हो जाएगा। यूं तो हम क्लिनिक भी जाते हैं, दवाखाना भी जाते हैं, लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा बीमार हो जाए, हम चलकर जा नहीं सकते, हमारी हालत ज्यादा कंडीशन हमारी खराब हो जाए, तो डॉक्टर को हम घर पर फोन करके भी बुला सकते हैं। देखा फोन हमारे किस तरीके से मदद कर रहे हैं। घर की बिजली फेल हो जाए, फोन कर दीजिए, उसे दुरुस्त करने वाला आ जाएगा, दुरुस्त यानी ठीक करने वाला। घर की बिजली फेल हो जाए, हमने अभी आपको बताया ना कि जो हमारे घर में वायर होता है उसमें बिजली की तार होती है और बिजली सप्लाई होती है, तो कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से, कुछ तकनीकी खराबी होने की वजह से बिजली की सप्लाई रुक जाती है, बिजली फेल हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं, लाइट चली गई, बोलते हैं ना कि लाइट चली गई। लाइट नहीं जाती है, वो बिजली पास होना बंद हो जाती है, बिजली फेल हो जाती है, तो हमारे घर की लाइट फैन सब बंद हो जाते हैं। फिर हम तुरंत अगर हम फोन कर दें किसको, बिजली ये जो इलेक्ट्रिशियन को, अगर हम रिपेयर करने वाले को फोन कर दें तो वो तुरंत आ जाएगा और हमारी जो बिजली फेल हुई उसे दुरुस्त करके वो चला जाएगा, है ना। हमारे घर में लाइट फैन फिर से दोबारा शुरू हो जाएंगे। तो देखा, फोन से हमारे कितने काम आसान हो रहे हैं। इसके अलावा अभी तो हम फोन पर लाइट बिल भी भर सकते हैं, अभी तो बहुत तरक्की हो गई, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। अभी मैं शुरुआती दौर में चल रही हूँ ना। एक शहर से दूसरे शहर में टेलीफोन से बातचीत की जा सकती है। यही नहीं, बाहर के मुल्कों में रहने वाले दोस्तों और रिश्तेदारों से भी हम बातचीत कर सकते हैं। इसी तरह टेलीफोन से हर काम वक्त पर हो जाता है। क्या होता है कि इस टेलीफोन से क्या फायदा होने लगा कि जो लोग एक शहर में रहते थे तो दूसरे शहर में वो टेलीफोन से बातचीत कर सकते थे। और यही नहीं, जो बाहर के मुल्कों में रहते, जिसके जिसके अब्बा वगैरह सऊदी अरब में रहते हैं, तो वहाँ उस मैं अभी से 15-20 साल पहले की बात कर रही हूँ, अभी के दौर की बात नहीं कर रही हूँ। इसके लिए इस बात का ध्यान रखो कि मैं पिछली पिछली 15-20 साल पहले की बातें बता रहे हैं। तो उस जमाने में क्या होता था, उस वक्त क्या होता था कि बाहर के मुल्कों में रहने वाले दोस्त और रिश्तेदार या अब्बा काम पर जाते थे या हमारे भाई बहन जो भी, तो उनसे हम लोग किस तरीके से बात करते थे, फोन से बात करते थे। तो टेलीफोन से हमारी तुरंत बात हो जाती थी, फौरन बात हो जाती थी, है ना। इस तरीके से टेलीफोन हमारे लिए बहुत मददगार साबित हुई। लेकिन अब क्या हो गया, इसमें बदलाव आया। बदलाव क्या आया, पिछले 15-20 वर्षों में
टेलीफोन में बड़ी तरक्की हुई। क्या हुई? बड़ी तरक्की हुई। देखिए टेलीफोन किस तरह तब्दील होता गया और आखिर में वो क्या बन गया? आखिर में वो क्या बन गया? मोबाइल फोन। आखिर में वो क्या बन गया? मोबाइल फोन। देखो किस तरीके से टेलीफोन में चेंजेस होती गई और वो टेलीफोन मोबाइल फोन बन गया। मोबाइल फोन मतलब मोबाइल यानी हरकत करने वाला, चलने फिरने वाला। ठीक है बच्चों? अब जो आप लोगों के हाथ में है, अब मोबाइल फोन के बारे में आपको क्या कहना, उसके बारे में तो आप सब जानते हो। अब ऐसे फोन आ गए हैं जो तार से जुड़े नहीं होते, उन्हें मोबाइल फोन कहा जाता है। ये इतने छोटे होते कि इन्हें जेब में रखा जा सकता है। यानी जो टेलीफोन था उसे तारों के जरिए रखा, तार से जोड़कर एक जगह रखा जाता था। अगर हमको बात करनी है तो हम वहीं जाकर बात कर सकते थे। लेकिन दुनिया ने तरक्की की, साइंसदानों ने और मेहनत की और ऐसे फोन बनाए जो तार से जुड़े हुए नहीं होते थे। उन्हें मोबाइल फोन कहा जाने लगा। मोबाइल यानी चलता फिरता हरकत करने वाला, और वो इतने छोटे होते थे कि इन्हें जेब में रखा जा सकता था। देखिए यही है ना, ये आज के मोबाइल फोन की शक्ल है। तो देखा बच्चों किस तरह टेलीफोन ने अपनी तरक्की करके मोबाइल फोन की शक्ल इख्तियार कर ली। तो आपने जाना ना कि मोबाइल फोन ने किस तरह अपने बचपन में खेल कूद कर अपने आप को संवारा, निखारा और आज एक स्मार्टफोन बनकर तैयार हो गया है। चलिए इसमें अब हम लोग वाहिद जमा देखते हैं। आला, आला यानी मशीन और इसकी जमा है आलात। दूसरा लफ्ज है चीज, चीज की जमा है चीजें। इजाद, इजाद यानी नई चीज बनाना और उसकी जमा है इजादात। दूसरा लफ्ज है मकान जिसकी जमा है मकानात। मेहनत, महल। वाकया, वाकया। ये जमा लफ्ज वाहिद और जमा थी। आप लोगों ने देखा ना, अब इसे आप लोग याद रखना, भूलना नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राहम बेल ने कौन से मुल्क ग्राहम बेल कौन से मुल्क के साइंसदान थे? मैंने शुरुआत में ही बताया था ना कि ग्राहम बेल इंग्लिस्तान के साइंसदान थे। जिस तरह हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, हिंदुस्तान के वासी है, हिंदुस्तान के रहने वाले, इसी तरह ग्राहम बेल इंग्लिस्तान मुल्क के रहने वाले हैं। थे। बातचीत का ये खेल देखकर ग्राहम बेल ने क्या सोचा था? बातचीत का जब उन्होंने बच्चों का खेल देखा तो उन्होंने एक आला बनाने का सोचा। क्या सोचा? देखो कितनी अच्छी सोच थी। हमें भी अपनी सोचों को बुलंद रखना चाहिए और एक नया मकाम हासिल करना चाहिए। बिल्कुल सही है ना बच्चों, कि हमें भी अपनी सोच को बुलंद रखना चाहिए और जिंदगी में कुछ कर दिखाने का जज्बा होना चाहिए। हम कहीं भी जाए, अब आते हैं मोबाइल फोन की बात करते हैं। अब तक तो हम टेलीफोन की बातें कर रहे थे, अब हम मोबाइल फोन की बात करते हैं। हम कहीं भी जाए इन्हें साथ ले जा सकते हैं। बताएं आपको सबसे बड़ी आसानी क्या है कि हम मोबाइल फोन को कहीं भी कैरी कर सकते हैं। ये इतना छोटा होता है कि जेब में रखा जाए। के अलावा मोबाइल फोन में कैमरा भी होता है। इससे हम बातचीत करने वाले की सिर्फ आवाज ही नहीं सुनते बल्कि उसका चेहरा भी देख सकते हैं। और सेल्फी, सेल्फी तो आप लोग बहुत डालते हो ना, इसके बारे में तो मुझे बताने की आप लोगों को जरूरत ही नहीं। और आगे बढ़ते हैं। एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर तस्वीरें भी भेजी जा सकती हैं। व्हाट्सएप के जरिए तो हम बहुत सारी तस्वीरें भेजते हैं ना, ये भी आप लोगों को पता है। पहले लेकिन पहले एक दूसरे की खैरियत मालूम करने के लिए खत लिखे जाते थे। पुराने जमाने में क्या होता था कि मैसेज की सहूलत मोबाइल टेलीफोन में नहीं थी। मैसेज की सहूलत मोबाइल फोन में आई। टेलीफोन से तो सिर्फ बातचीत कर सकते थे। तो मैसेज कैसे भेजे जाते थे? खत लिखे जाते थे। जो दूर दराज मुल्कों में रहते थे उनको खत लिखे जाते थे और वो खत कई हफ्तों में, 15 दिन में पहुंचता था। लेकिन आज मोबाइल फोन की बदौलत पैगाम फौरन चले जाते हैं ना, मोबाइल फोन के जरिए पैगाम भेजे जाते हैं और उन फौरन जवाब भी हासिल हो जाता है। हमने फौरन व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, पैगाम यानी मैसेज, हमने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, तुरंत हमको रिप्लाई भी आ गया, है ना। कितना फास्ट क्विक आंसर हो गया ना। इसके अलावा मोबाइल फोन
पर पैगाम रिकॉर्ड भी होते हैं जिन्हें बाद में पढ़ा या सुना जा सकता है। आप अपनी आवाज रिकॉर्ड कर सकते हो, आप कोई चीज सबक याद कर रहे हो, उसको आपको कोई सवाल का जवाब है, आपने उसको पढ़ लिया और उसको रिकॉर्ड कर लिया, फिर आप उसको याद कर सकते हो, बाद में सुन सकते हो। तो मोबाइल फोन पर ये फैसिलिटी भी होती है और बहुत सारे फंक्शन होते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारी मालूमात होती है, बहुत सारी चीजें होती है मोबाइल पर। तो हम उसको आज के दौर में मोबाइल तो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, मोबाइल तो हमारा बेस्ट फ्रेंड है। अब जो किताब में आया है मैं आपको उसके बारे में बता रही हूँ। मोबाइल फोन ने अब डॉक्टरों से मशवरा करना भी आसान बना दिया है ना। इजीली हम डॉक्टरों से मशवरा भी कर सकते हैं, मशवरा यानी एडवाइस, राय ले सकते हैं, है ना। हमने मरीज कौन है? जो बीमार है। मरीज कौन है? जो बीमार है। अपनी रिपोर्ट निकालते ना, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आती है ना, टेस्टिंग करवाते हो तो रिपोर्ट मोबाइल से डॉक्टर के मोबाइल पे रवाना करता है नहीं, भेज देता है मोबाइल के जरिए, वो सेंड कर देता है, मैसेज सेंड कर देता है, रिपोर्ट की फोटो इमेज क्लिक करके वो डॉक्टर को सेंड कर देता है। क्या होता है? डॉक्टर रिपोर्ट की वो देखकर बीमारी का पता लगाता है। बीमारी का पता कैसे लगेगा कि इस बंदे को क्या बीमारी हुई? रिपोर्ट देखकर ही पता लगेगा ना। और मरीज को इलाज के बारे में सलाह देता है, उसको जो प्रिस्क्रिप्शन लिखना है या दवाई देनी है वो बताता है, उसको सलाह देता है, वो उससे बातचीत करता है। इस तरीके से मरीज और डॉक्टर दोनों का वक्त बचता है। देखा कितना आसान हो गया ना। ये मोबाइल तो हमारे लिए बेहद जरूरी हो गया। अब मोबाइल भी आपसे कुछ कहना चाहता है, चलिए देखते हैं मोबाइल क्या कहना चाहता है आपसे। मोबाइल फोन के जरिए ऐसे और बहुत से काम घर बैठे हो जाते हैं। मोबाइल क्या कह रहा है कि मेरे जरिए ऐसे और बहुत से काम घर बैठे हो जाते हैं। इसके इतने फायदों की वजह से इसका इस्तेमाल बिल्कुल आम हो गया। आज तो हम मोबाइल पर बैठकर घर बैठे होटल से ऑर्डर कर देते हैं, हमारे घर में सारी चीजें आ जाती है। हम मोबाइल पर बैठे बैठे दावतें दे देते हैं, हम मोबाइल पर बैठे बैठे बिजली का बिल भरते हैं, हम मोबाइल पे बैठे बैठे बैंक के पैसे ट्रांसफर करते। आज जो लॉकडाउन का दौर था उस वक्त हम घर में कैद हो चुके थे, हम घर से बाहर नहीं जा सकते थे। और इस लॉकडाउन में अगर हमारा किसी ने साथ दिया तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन है? मोबाइल, है ना। मोबाइल ने हमको सोशल मीडिया से जोड़े रखा, उसने हमें अकेलेपन का एहसास होने ही नहीं दिया। बिल्कुल भी हमें पता नहीं चला कि हम घर में कैद हो चुके हैं। इसने हमें हर लम्हा हर पल साथ दिया, है ना। हर बहुत साथ दिया इसने हर मामले में। हमारी स्कूलें बंद हो गई तो ये हमारे लिए स्कूल बनकर हाजिर हो गया। हमें हमें एज अ टीचर, हमको जो है हमारी टीचर मोबाइल पर आने लगी और हमको पढ़ाने लगी। इस वक्त भी मैं आप लोगों को मोबाइल पर ही पढ़ा रही हूँ। तो देखा ना बच्चों, मोबाइल हमारे लिए कितना कारगर और कितना फायदेमंद साबित हुआ। तो हमें ग्राहम बेल को थैंक यू बोलना चाहिए ना। बिल्कुल। लेकिन उसके साथ एक और बात मैं आपको बताना चाहिए। हम देखते हैं कि सड़कों पर, बसों और रेलगाड़ियों में लोग मोबाइल कान से लगाए बातें कर रहे हैं। क्या ये सही बात है? बिल्कुल भी नहीं ना। लोग क्या करते हैं? सड़कों पर, पटरियों पर इस तरीके से मोबाइल में बिजी होते हैं। क्या ये सही बात है? इससे क्या होगा? आप अपने मोबाइल में मसरूफ रहोगे और हादसा होने का चांस है ना। हादसा हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, हमारी जान जा सकती है। तो जब भी हम मोबाइल फोन का इस्तेमाल करें तो सड़कों पर नहीं करेंगे। हम एक जगह बैठ जाएंगे या फुटपाथ पे या कोई किनारे पर खड़े होकर बात करेंगे। चलिए, अभी आप लोगों ने देखा है कि कुछ लोग तो जो है ना, देखिए ये बंदा कैसे भाग रहा है। अक्सर लोग इसके इतने आदी हो गए कि हर वक्त इसे अपने पास रखते हैं। ये लोग इसके इतने आदी को रेडिक्ट हो चुके हैं, नहीं इनके बगैर उनका चारा नहीं। 2 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े तक को इस स्मार्टफोन की, इस मोबाइल फोन की जरूरत है। और कुछ कारोबारी लोग तो अपने पास कई कई मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। कारोबारी लोग तो कई कई मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। ये मोबाइल इतना जरूरी हो चुका है कि मोबाइल के बगैर हम जो है हमारी जिंदगी बिल्कुल अधूरी हो चुकी है। बेशक मोबाइल हमारी जरूरत बन गया है ना। हमने अभी देखा कि मोबाइल कितना कारगर, कितना फायदा। बेशक हमारा मोबाइल हमारे लिए अहम जरूरत बन गया है, लेकिन हमें ख्याल रखना चाहिए कि इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जरूरी कामों के लिए किया जाए। जिस कौन से जरूरी काम? जैसे कि हम मोबाइल पर पढ़ाई कर रहे थे, यह हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो हमें मोबाइल का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन अगर हम गेम खेल रहे हैं तो वो हमारे लिए जरूरी है नहीं, वो हमारे लिए गैर जरूरी है, तो उसका इस्तेमाल हमारे लिए मुनासिब नहीं है ना। तो हम जब जरूरत हो तभी मोबाइल का इस्तेमाल करें।
चलिए ठीक है। और आज के दौर में लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल का गैर जरूरी इस्तेमाल बहुत कर रहे हैं। यूट्यूब गैर जरूरी चीजें देख रहे हैं, गेम खेलते हैं, पबजी खेलते हैं, सारी खुराफात को हमने अपने मोबाइल में डालकर रखा है और उसका गैर जरूरी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारे लिए बेहद नुकसान है। हर चीज जो है ना हमें फायदा भी देती है और नुकसान भी देती है, और हमें क्या करना है, सिर्फ फायदा हासिल करना है, नुकसान से दूर भागना है। चलिए अभी आगे देखते हैं, ये क्या है, अरे ये तो व्हाट्सएप का साइन है और ये जूम का है। तो आप लोग अभी जिस लिंक के जरिए जुड़े हो हमारे साथ में, वो लिंक किस पर थी, जूम पर थी ना। यानी मोबाइल फोन में ऐसे बहुत सारे ऐप्स होते हैं जिनकी मदद से हम बहुत सारे काम स्पीडली कर सकते हैं। जैसे जूम ऐप के जरिए हम रोजाना पढ़ाई करते हैं, और व्हाट्सएप पे जूम की लिंक कहाँ भेजी जाती है, व्हाट्सएप पे। तो वह व्हाट्सएप का जो ऐप है वो मैसेज भेजने के लिए, पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जूम ऐप पर हम लोग लिंक के जरिए ज्वाइंट होते हैं, बहुत सारे लोग, ये एक साथ हम 100 से ज्यादा लोग ज्वाइंट होकर जो है पढ़ाई करते हैं। इसके अलावा हम और जो बिजनेस करने वाले लोग हैं वो बिजनेस करते हैं। इस तरीके से जो है मोबाइल फोन एक दूसरे को जोड़े रखता है, हमको जोड़ रहा है ना। कोई गांव में बैठा है, कोई शहर में बैठा है, कोई मुंबई में है, कोई महाराष्ट्र, कोई पूना में है, कोई किधर है। अभी इस वक्त हम लोग कई जगहों के लोग अलग अलग मकाम पर बैठे हुए और एक साथ जुड़े हुए हैं ना। तो इसी लिंक के जरिए जुड़े हुए ना, ये मोबाइल फोन ने हमको एक साथ कितनी करीब लाकर खड़ा कर दिया है ना। चलिए अब वाहिद जमा देखते हैं। मोहल्ला, मोहल्ला पता है ना, आपका घर का जो अतराफ, आपका जो घर किसी मोहल्ले में होगा तो मोहल्ले की जमा है मोहल्ला। मुल्क, मुमालिक। तरक्की, तरक्कियात। तस्वीर, तस्वीर। खत, खुतूत। वक्त, औकात। सर जरा माइक अनम्यूट कीजिए ना बच्चों का। अल्फाज मायनी, सर माइक म्यूट कीजिए ना, अनम्यूट कीजिए ना। चलिए अभी हमारा सबक जो है खत्म होने पर है। कुछ अल्फाज मायनी है जिन्हें मैंने सबक के दौरान बताया भी था। देखते हैं आप लोगों ने कितना उसको अखज़ किया। चलिए पहला लफ्ज है आला। आला के मानी मैंने क्या बताया था बच्चों, बताएगा कोई मुझे? मशीन। शाबाश, यानी आप लोग बहुत गौर से सुन रहे थे। चलिए दूसरा लफ्ज है इजाद करना। इजाद करना यानी, जल्दी बताइए। बनाना। क्या बनाना? नई चीज बनाना। नई क्या चीजें बनाना? बनाना। चीज की जमा चीजें है। ओके। नई चीजें नेक्स्ट बनाना। लफ्ज है बिजली फेल हो जाना। बिजली फेल हो जाना यानी बिजली चली जाना। लाइट चली जाती है बोलते हैं ना, लाइट नहीं जाती है, बिजली जाती है। फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड तो सबको पता है क्या होता है। फायर ब्रिगेड बताइए बताइए। आग बुझाने वाला हमला। वेरी गुड। वाला। नेक्स्ट लफ्ज है सलाह देना। सलाह देना यानी, सलाह देना यानी आप अपने दोस्तों को देते हो सलाह, अच्छी सलाह देते हो। सलाह देना यानी मशवरा देना, राय देना, एडवाइस। एडवाइस। आदी होना, आज हम मोबाइल के आदी हो चुके हैं ना। आदी होना मतलब पागल हो जाना। नहीं नहीं नहीं, आदत बन जाना, हो ना, आदत बन जाना। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, हम लोग खाना पूरी करेंगे। चलिए टेलीफोन है तो छोटा सा एक डैश, क्या आएगा जवाब? आला। आला। अच्छा, टेलीफोन डैश ने इजाद किया, किसने इजाद किया? मैंने फोटो दिखाई थी ना आपको, ग्राहम बेल। इनका पूरा नाम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन की बदली हुई सूरत डैश है, क्या है? टेलीफोन की मोबाइल। वेरी गुड। ग्राहम बेल एक डैश थे, कौन थे वो? साइंटिस्ट, इंग्लिश में उनको साइंटिस्ट बोलेंगे। हमारे साथ जो होते हैं ना नई नई चीजें, जैसे फ्रिज हो गया, हमारे घर में कितने अप्लायंसेस है जिन्हें साइंस ने तरक्की करके बनाया है। कंप्यूटर, लैपटॉप। इसके अलावा अभी मोबाइल फोन के अलावा साइंटिस्ट ने, साइंसदानों ने और क्या क्या बनाया? लैपटॉप और क्या क्या बनाया, कोई बता सकते हैं? कोई टेक्निकल अप्लायंसेस और क्या क्या बनाया है? और क्या क्या तरक्की हुई है? टैब आया है, सब मालूम है आप लोगों को, माशाल्लाह। चलिए अभी
कुछ सवाल मैं पूछती हूँ, सिर्फ 2 ही सवाल है। पिछले 15-20 वर्षों में टेलीफोन में क्या हुआ? टेलीफोन ने मोबाइल फोन तक का सफर किया और बहुत तरक्की की। पिछले 15-20 सालों में टेलीफोन ने मोबाइल फोन तक का सफर किया और बहुत तरक्की की, है ना। देख रहे हो ना, सारी तरक्की आपके सामने। अभी तो आप लोग एडवांस लाइफ में जी रहे हो। मोबाइल का इस्तेमाल किन कामों के लिए करना चाहिए? जरूरी और गैर जरूरी? जरूरी कामों के लिए करना चाहिए, बिल्कुल सही। देखो, ये जो साइंसदान थे ग्राहम बेल, इन्होंने ना बहुत मेहनत की। टेलीफोन जो इन्होंने इजाद किया, सर माइक म्यूट कर दीजिए। ग्राहम बेल ने जब टेलीफोन, सर माइक म्यूट कर दीजिए। ग्राहम बेल ने जब टेलीफोन इजाद किया तो उसने इतने आसानी से वो इजाद नहीं हुआ, इतनी आसानी से नहीं बना। इसके लिए ग्राहम बेल को बहुत मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने बहुत मेहनत किया, बहुत इन्वेंशन किया। इजाद को इंग्लिश में इन्वेंशन कहते हैं। बहुत इन्वेंशन किया, बहुत सर्च किया, बहुत मेहनत की, खूब मेहनत की, तब जाके टेलीफोन बना। और फिर जब टेलीफोन बना, अब यहाँ पर देखो, ग्राहम बेल ना आज आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। सुनोगे ग्राहम बेल आपसे क्या कहना चाहते हैं? चलिए मैं सुनाती हूँ उनकी जबान में। गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, आई एम अलेक्जेंड्रा बेल। फोन की इजाद मेरे घर से हुई। जब मैं अपने घर में अकेला बैठा था, मैं सोचता चला जा रहा था, क्योंकि मेरी बीवी और माँ ठीक से सुन नहीं पाती थी, लिहाजा मैंने बहरों को बोलना और जादू करना सिखाया। कांटे ट्यूनिंग करके, आवाज पैदा करके मैंने उनको बोलना सिखाया। उसी दौरान मैंने सोचा, क्या मैं बिजली का करंट बना सकता हूँ और आवाज को हवा की कसाफत के साथ इसे टेलीग्राम से मुंतकिल कर सकता हूँ। और मैंने ठान ली कि अब इस पर खूब मेहनत करूंगा। और मैंने क्या की? ठान ली इस पर खूब मेहनत करूंगा। और मैंने दिन रात एक करके आप लोगों के लिए टेलीफोन की इजाद कर दी। देखिए पेश है, ये है जो टेलीफोन पहला जिसे मैंने यानी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बनाया। और दुनिया को जो काम घंटों में लगने वाला था, वो मिनटों में करने के काबिल बनाया। मेरे इस इजाद से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे। और फिर मेरे दूसरे दोस्त साइंसदानों ने इसमें और मेहनत की और उसे तरक्की करते करते उसे एक मोबाइल फोन में तब्दील कर दिया। किसमें तब्दील कर दिया? स्मार्टफोन में। तो बच्चों, मेरा ये कारनामा आप सबको अच्छा लगा ना? आप चाहे तो होटल से पिज्जा ऑर्डर कर सकते हो, वो भी डबल चीज के साथ। अच्छा, अब ये स्मार्टफोन जो आपके हाथ में है, बिल्कुल आप ही की तरह स्मार्ट हो गया है। तो आप भी बच्चों, स्मार्ट बच्चों की तरह मुझे कुछ नया करके दिखाओगे? दिखाओगे ना? बोलो, करके दिखाओगे ना? और मुझ जैसे कई नामवर साइंसदान बनोगे। चलो बच्चों, आज से आपको शुरुआत करनी है। कुछ सोचो, नया सोचो, कुछ करके दिखाओ, दुनिया में नाम कमाओ। चलिए, आप ग्राहम बेल ने तो अपनी ये बात आपसे कह दी। क्या कहा ग्राहम बेल ने आपको? कि आपको भी सोचना है, मेहनत करनी है और कुछ बनकर दिखाना है। चलिए अब घर काम देती हूँ मैं। मोबाइल के कोई 5 इस्तेमाल लिखिए। माशाअल्लाह, आप लोग मोबाइल के 5 क्या, आप लोग तो 10 जुमले लिख लो। आप लोगों को तो बहुत अच्छे से पता है कि मोबाइल फोन में क्या क्या इस्तेमाल होता है। सबसे पहला जुमला तो आपका यही आएगा कि भाई मोबाइल पर हम गेम खेलते हैं। लेकिन आज से बिल्कुल ये ठान लो कि आज से हम सबसे पहला जुमला ये लिखेंगे कि हम मोबाइल पर पढ़ाई करते हैं। हम मोबाइल से बहुत सारी मालूमात हासिल करते हैं। हम मोबाइल का इस्तेमाल जरूरी कामों के लिए करेंगे। चलिए बच्चों, आज का ये सबक आपको कैसा लगा? मजा आया? मोबाइल टेलीफोन में मोबाइल तक का सफर किस तरह किया और किस तरह मोबाइल ने अपने बचपन को खेल कूद कर अपने आप को स्मार्ट बनाया। तो बिल्कुल आप भी इसी तरह अपने आप को स्मार्ट बनाओगे और एक स्मार्टफोन के साथ एक स्मार्ट बॉय बनोगे। ओके, चलिए।